सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान बाबा स्नेह का सागर, दिव्य ज्ञान देकर नई दुनिया में ले जाने वाले, देवता ये दुनिया में ले जाने वाले, आज हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर मतलब शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा कह रहे हैं मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की बात तो है नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यहां बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है। बाबा कहते हैं ये समझना जरूरी है कि बच्चों बच्चों कहने वाला कौन है। एक शिव बाबा है परमपिता परमात्मा निराकार, जो हम बच्चों को बच्चे बच्चे कह सकता है। दुनिया में और कोई नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है, हमको भी यह छोड़ना है। और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। मतलब ब्रह्मा बाबा की शरीर शिव बाबा ने आधार लिया, वो शरीर जो घर है ब्रह्मा बाबा को ही छोड़ना है और शिव बाबा को ही छोड़ना है। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी क्या करना है, इस घर से संपूर्ण रूप से ममत्व निकाल देना है। जीते जी इस शरीर में रहते हुए अपने को क्या समझना है, मैं एक चैतन्य शक्ति दिव्य आत्मा हूं। तो जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बात पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होता जाएगा। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बाबा कहते हैं सहज सरल बात है कि अपने को आत्मा समझो और मुझ पिता को याद करो। क्योंकि आत्मा जानती है हम अभी दुख धाम में हैं और दुख धाम से हमें जाना कहाँ है, सुख धाम में जाना है। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में चलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो कौन से पुरुषार्थ करेंगे, देही अभिमानी बनने का। क्योंकि जितना हम देही अभिमानी बनते हैं उतना हमारा जन्म जन्म का विकर्म भस्म होता जाता है। तो बाबा कहते हैं तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है, इसलिए ये जो अकाल तख्त शरीर की भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो बाबा कहते हैं यहाँ राजाई करनी है, अर्थात कर्म इंद्रियों को चलाना है।
तो बाबा कहते हैं बादशाही लेने के लिए, वो राज्य चलाने के लिए पहले अपने ये 5 कर्मेंद्रियों का जो शरीर है उसको चलाना है। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले स्वतः प्रधान घर मिलता है। स्वतः प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही स्वतः प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूं। कलप कलप इस शरीर में आकर है यज्ञ रचता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको एडेप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। बाबा कहते हैं परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वो अपने को आत्मा समझते नहीं है, इसलिए ये सब बात करते हैं। आत्मा व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं अशांत हूं, मैं शांत हूं, ये आत्मा कहती है। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करें तब ही ताकत मिले, सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। वो समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्म को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम समझते हो अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल उस बाप के गले के हार थे। अब नाटक पूरा हो रहा है। नाटक में एक्टर खेलते भी हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। कहते हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है। बाप आया है लेने के लिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होंगी व नहीं। हमारा काम है बरसा लेना। जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती है, बुद्धि कपाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना। तब तो वर्थ कंट्रोल करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, वर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची कुची आत्माएं सब आएंगे, इसीलिए तो वृद्धि होती रहती है और ये वृद्धि होनी ही है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते हो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कोई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीर हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए। तो आज मुरली के अनुसार बाबा ने धारणा में हम बच्चों को कहा है अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप वसंत वन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीर बन बाप की याद में रहे, साइलेंस वल से साइंस पर विजय पानी है। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। बाबा कहते हैं आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसीलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो आपका। सदा इसी स्मृति में रहो हम ब्राह्मण मतलब बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वो अथक होते हैं। वो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं।
आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं फरिश्ता उड़ता फिरता सेवाधारी हूं। तो मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करेंगे कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।